हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत से होंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत दिन हो गए कि यूजीसी नेट जेआरएफ के हम चैप्टर नहीं लाए थे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ का चैप्टर लाया हूं। चैप्टर 2 होने वाला है, जो कि हिंद सवालात यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं, ठीक है, ताकि हम जेआरएफ अच्छे से क्वालिफाई कर सकें, इसमें अच्छे से जेआरएफ करेक्ट कर सकें और पीएचडी में हम नामांकन कर सकें, यानी कि पीएचडी में हम अपना नाम लिखवा सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने फोकस की तरफ और फोकस की तैयारी करते हैं ताकि जब इसका एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट वाले एग्ज़ाम जब लें और वो एग्ज़ाम में तो टाइम है, तो एग्ज़ाम में हम अच्छे से बाआसानी हम सवालों को हल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवालों की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूँगा उन नाजरीन से, उन हजरात से, कि छोटी सी रिक्वेस्ट है दिल से कि अगर इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें दूसरों तक, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपने सवालों की तरफ। सवाल नंबर एक में पूछा जा रहा है, माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिका को कितने अदवार में तकसीम किया? माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिका को कितने अदवार में तकसीम किया? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 1। तो साथियों, सवाल नंबर 1 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिका को कितने अदवार में तकसीम किए थे? तो वो मात्र 3 अदवार में तकसीम किए थे। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 1 का। तो चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं कि सवाल नंबर 2 में किस तरह के सवालात पूछता है। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है, बोस्तान ख़याल किसकी मसनवी है? ये जो बोस्तान ख़याल जो है, ये किसकी मसनवी है? ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी वली, ऑप्शन सी सिराज औरंगाबादी, ऑप्शन डी मीर असर। तो साथियों, सवाल नंबर 2 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि बोस्तान ख़याल जो है, ये किसकी मसनवी है, इसके लेखक कौन है? तो ये सिराज औरंगाबादी जो थे, उन्हीं की मसनवी है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 2 का। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है, माहिरीन की तकसीम करदा, ठीक है, माहिरीन की तकसीम करदा हिंद आर्याई के इर्तिका कौन कौन सी हैं, मुंतखब करें। यानी कि जो ऊपर गुजरा ये जो गुजरा कि माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिका को कितने अदवार में तकसीम किया, तो यहाँ पर तो पता चल गया कि 3 अदवार में तकसीम किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि माहिरीन की तकसीम करदा हिंद आर्याई के इर्तिका को कौन कौन सी मुंतखब है, ठीक है। यानी कि माहिरीन की तकसीम करदा हिंद आर्याई के इर्तिका कौन सी हैं? जवाब तो दे चुके कि 3 हैं, लेकिन वो 3 कौन सी हैं, उनका नाम बताएं। ऑप्शन ए सवाने हिंद आर्याई, तारीख़ हिंद आर्याई, निसार हिंद आर्याई। ऑप्शन बी पैमाने हिंद आर्याई, हयात हिंद आर्याई, ख्वाब हिंद आर्याई। ऑप्शन सी जवाज़ हिंद आर्याई, तफसीर हिंद आर्याई, तहकीक हिंद आर्याई। ऑप्शन डी कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई। तो साथ ही सवाल नंबर हमारा 3 का बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि माहिरीन की तकसीम करदा हिंद आर्याई के इर्तिका कौन सी हैं, मुंतखब करें। तो वो 3 जो हैं वो ये हैं, कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। तो हमारा सवाल नंबर 3 का हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब हुई, ठीक है। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1870 ईस्वी, ऑप्शन बी 1855 ईस्वी, ऑप्शन सी 1877 ईस्वी, ऑप्शन डी 1860 ईस्वी। तो साथियों, सवाल नंबर 4 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब हुई थी। तो ये मौलवी अब्दुल हक जो थे वो 1870 ईस्वी में पैदा हुए थे। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 4 का। तो चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि मौलवी अब्दुल हक की मादर इल्मी कौन सी है, ठीक है।
मौलवी अब्दुल हक की मादर इल्मी कौन सी है? ऑप्शन ए इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी इमदादिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी जामिया यूनिवर्सिटी। तो साथियों सवाल नंबर 5 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि मौलवी अब्दुल हक की मादर इल्मी कौन सी है? तो ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इनका मादर इल्मी कौन है? मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 5 का। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि फिरदौस बरी कहाँ मुकम्मल हुआ? फिरदौस बरी जो है वो कहाँ मुकम्मल हुआ? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो साथियों सवाल नंबर 6 का हमारा बिल्कुल सही जवाब होने वाला है कि फिरदौस बरी कहाँ मुकम्मल हुआ? तो ये हैदराबाद में मुकम्मल हुआ था। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि नज़ीर अहमद ने कुल कितने लेक्चर दिए हैं? नज़ीर अहमद ने कुल कितने लेक्चर दिए हैं? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 44। तो साथियों सवाल नंबर 7 में जो पूछा गया कि नज़ीर अहमद ने कुल कितने लेक्चर दिए हैं, यानी कितने वो लेक्चर दिए हैं, तो वो 44 दिए हैं दोस्तों, ठीक है। 44 वो लेक्चर दिए हैं। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 7 का। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, इसमें पूछा जा रहा है कि पंडित सरसार कब पैदा हुए? पंडित सरसार जो हैं वो कब पैदा हुए? ऑप्शन ए 1856 ईस्वी, ऑप्शन बी 1870 ईस्वी, ऑप्शन सी 1847 ईस्वी, ऑप्शन डी 1845 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर अगर 8 का आपके जहन में इस सवाल का जवाब आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि पंडित सरसार जो थे कब पैदा हुए थे। तो साथियों सवाल नंबर 8 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि पंडित सरसार जो थे तो वो 1847 ईस्वी में पैदा हुए थे। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 8 का। तो चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9, इसमें पूछा जा रहा है कि मुल्ला वजही ने उर्दू ज़बान को कौन सी ज़बान कहा? मुल्ला वजही जो थे तो मुल्ला वजही ने उर्दू ज़बान को कौन सी ज़बान कहा? ऑप्शन ए ज़बान यूरोप, ऑप्शन बी ज़बान हिंदुस्तान, ऑप्शन सी ज़बान ईरान, ऑप्शन डी ज़बान फ़ारसी। तो साथियों सवाल नंबर 9 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि मुल्ला वजही जो थे वो उर्दू ज़बान को कौन सी ज़बान कहे थे, यानी कि वो कौन सी ज़बान बताए थे? तो वो ज़बान हिंदुस्तान बताए थे, ठीक है, ज़बान हिंदुस्तान। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 9 का। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 10 को देखते हैं कि 10 में क्या सवाल है किया जा रहा है। सवाल नंबर 10, इसमें पूछा जा रहा है कि हिंद आर्याइयों का असल वतन कौन सी है? वजाहत करें, ठीक है, वाज़ेह फरमाएं कि हिंद आर्याइयों का असल वतन कौन सी है, यानी कि उसका असल मुल्क कौन सा है, असल जगह कौन सी है, कहाँ से वो लोग आए थे? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी वस्त एशिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो साथियों सवाल नंबर 10 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि हिंद आर्याइयों का असल वतन कौन सी है, वजाहत करें। तो उनका असल वतन जो है दोस्तों वस्त एशिया है, ठीक है, वस्त एशिया है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 10 का। तो साथियों अगर हम एग्ज़ाम से पहले यूजीसी नेट जेआरएफ के एप्लीकेशन फॉर्म आए उससे पहले हम अगर तैयारी करें या किसी भी एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले हम अगर तैयारी करें तो ज़रूर हम उसमें बआसानी कामयाबी हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 11 को देखते हैं, और हम इसी तरह हम एग्ज़ाम आने से पहले ही तमाम एग्ज़ाम जितने हम एग्ज़ाम देंगे उससे हम पहले ही तैयारी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान में आने पर हिंद आर्याइयों का मुकाबला किससे हुआ? जो हिंद आर्याई जो थे वो वस्त एशिया के थे। तो वस्त एशिया से जब वापस नहीं बल्कि वस्त एशिया से जब आए वो हिंदुस्तान में जब दाखिल हुए तो उनका मुकाबला ठीक है, उनका मुकाबला किससे हुआ था वो बताएं। ये सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान में आने पर हिंद आर्याइयों का मुकाबला किससे हुआ था, यानी कि हिंदुस्तान में जब हिंद आर्याई लोग आए थे तो उनका मुकाबला किससे हुआ था।
ऑप्शन ए आम इंसानों से, ऑप्शन बी पंडितों से, ऑप्शन सी अंग्रेज़ों से, ऑप्शन डी दरावड़ों से। तो साथियों सवाल नंबर 11 का अगर सवाल का जवाब आपके जहन में आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं, कि अगर आ रहा हो तो ज़रूर बताएं कि किससे उनका मुकाबला हुआ था, किससे लड़ाई हुई थी। तो साथियों सवाल नंबर 11 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि हिंदुस्तान में आने पर हिंद आर्याइयों का मुकाबला किससे हुआ था, तो वो दरावड़ों से हुआ था दोस्तों। ठीक है, दरावड़ों से हुआ था। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 11 का। तो साथियों ये सब यूजीसी नेट जेआरएफ जो होते हैं दोस्तों, इसमें बड़ी टफ सवालात पूछे जाते हैं। अगर हम अच्छे से तैयारी ना करें और एप्लीकेशन फॉर्म आए उसके बाद तैयारी करें तो हम जाहिर सी बात है कि हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात से फायज नहीं हो पाएंगे, अच्छे नंबरात नहीं ला पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 12 को देखते हैं कि सवाल नंबर 12 में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि उर्दू और हिंदी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है। उर्दू और हिंदी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है। सवाल नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि उर्दू और हिंदी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है। ऑप्शन ए हिंदी जापानी, ऑप्शन बी हिंदी यूरोपी, ऑप्शन सी हिंदी अमेरिकी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो साथियों सवाल नंबर 12 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि उर्दू और हिंदी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि ये हिंद और यूरोपीय से है दोस्तों। ठीक है, हिंद यूरोपीय से है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि उर्दू की नई किताब के मुसन्निफ़ कौन है। उर्दू की नई किताब के मुसन्निफ़ कौन है। ऑप्शन ए गोपीचंद, ऑप्शन बी ज्ञानचंद जैन, ऑप्शन सी जगन्नाथ आज़ाद, ऑप्शन डी नज़ीर अहमद। तो साथियों सवाल नंबर 13 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि उर्दू की नई किताब के मुसन्निफ़ कौन है। तो ये इनके मुसन्निफ़ जो हैं वो गोपीचंद है दोस्तों। ठीक है, उर्दू की नई किताब के मुसन्निफ़ गोपीचंद है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। तो दोस्तों फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे कि सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और जिस तरह के एग्ज़ाम मतलब कि हिंदुस्तान में होते हैं और उसमें अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, और उसमें उर्दू समझ में नहीं आ रहा हो कि उर्दू से ताल्लुक़ मतलब उर्दू से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप ज़रूर इत्तला करें, कमेंट में बताएं कि हमें इस चीज़ के एग्ज़ाम दे रहा हूं और मुझे उसकी क्लासेस की वीडियो छोड़ी जाए, तो ज़रूर हम उस पर हम वीडियो छोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा जा रहा है उर्दू के आगाज़ के नज़रिए किसका मजमून है। उर्दू के आगाज़ के नज़रिए किसका मजमून है। ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी नज़ीर अहमद, ऑप्शन सी ज्ञानचंद जैन, ऑप्शन डी अल्लामा इकबाल। तो साथियों सवाल नंबर 14 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि उर्दू के आगाज़ के नज़रिए किसका मजमून है। तो ये दोस्तों मजमून जो है ये ज्ञानचंद जैन की मजमून है। ठीक है, उर्दू के आगाज़ के नज़रिए ये ज्ञानचंद जैन की मजमून है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 14 का। तो चलिए सवाल नंबर आखिरी को देखते हैं, सवाल नंबर यानी कि 15 को। सवाल नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि हुब्बे वतन किसका नज़्म है। हुब्बे वतन जो है एक नज़्म है, ये किसका नज़्म है। ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी इस्माइल मेरठी, ऑप्शन सी अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन डी बुर्ज नारायण चकबस्त। तो साथियों सवाल नंबर 15 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि हुब्बे वतन किसका नज़्म है। तो ये हुब्बे वतन जो है दोस्तों बुर्ज नारायण चकबस्त की है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही, और फिर मैं आगे इस चैप्टर के आगे अगला चैप्टर ज़रूर लाऊंगा। आप हमारा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से, इस सवालात से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के अल्लाह हाफिज़।